कोशिका क्या है? कोशिका में क्या क्या होता है पहले हमको ये बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा, एक एक करके बोलो। क्या क्या करके? एक एक करके बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया है और लाइसोसोम, लाइसोसोम है और राइबोसोम, राइबोसोम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेंट्रोसोम और और गोल्गी बॉडी और और बस। अच्छा, वैक्यूल का लिखा ना, है बिल्कुल नहीं। सच में नहीं लिखा है। अरे नहीं तो होता ही नहीं है। बता है लिखा है, अरे बता नहीं, है लिखा है नहीं थे, अरे होता भी नहीं है, बता है ना? क्या बात कर रहा है, तू लोग नहीं लिखाए थे। नहीं लिखा है, लिखा है। क्या बोलूं, यहाँ पर देखिए है देखा ना जरा। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस, राइबोसोम और गोल्गी बॉडी कहाँ है? नहीं नहीं, तो सीख लो। चलो बताओ, एक एक तो करके काम बताओ। पहला काम माइटोकॉन्ड्रिया। वाटर नहीं, गोल्गी बॉडी वाटर प्रोटीन मार के मुंह तोड़ेंगे। पावर हाउस ऑफ सेल, जिसका घर पावर हाउस ऑफ सेल सेल। ठीक, तुम्हारा जो है ना माथा को खोलेंगे। क्या करेंगे? जानता है कैसे खोलता है? काट काट के आरी लेके। जो नहीं तो चुपचाप पढ़ लो। चलो देखो, लाइसोसोम आत्महत्या की, सुसाइडल सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग आत्महत्या की थैली। राइबोसोम बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन, ठीक। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब बोन ऑफ सेल, बोन ऑफ सेल, ठीक। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, कोशिका डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ सेल, कोशिका का विभाजन। वाटर स्टोरेज, गोल्गी बॉडी ना, बिल्कुल भी नहीं। प्रोटीन और फैट का सिंथेसिस करता है। बताते हैं अभी। प्रोटीन और फैट का क्या करता है? सिंथेसिस करता है। ये भाई साहब करता है वाटर स्टोरेज। क्या करता है? वाटर का स्टोरेज करता है। अच्छा, इसका काम कहाँ बताया कोई? हमको कंट्रोल करना है, कंट्रोल कंट्रोलर ऑफ सेल। अच्छा, सबका रिमोट रखा है उसी मतलब एक प्रकार का रिमोट सबका रहता है ना? मतलब वो टीवी वाला। ध्यान दो, इसी में होता है तुमको जेनेटिक्स, अनुवांशिकता। क्या होता है? और इसी में क्या पाया जाएगा? डीएनए और आरएनए। क्या क्या पाया जाएगा? आरएनए पाया जाएगा। ठीक, इतना चीज तो तुम लोग को पता है कि नहीं पता? डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का डायोक्सी न्यूक्लिक एसिड। तुम लोग को लिखाए हुए भी है। नहीं लिखा है, खाली बताइए। अगर रह गया लिखा कॉपी में तो टांग तोड़ देंगे तुम्हारा। पक्की बात? ठीक है, तुम चेक करना, अभी पहले पढ़ाने दो हमको, समझो।
जेनेटिक्स क्या है? अनुवांशिकता किसमें पाया जाएगा? न्यूक्लियस में। और सबको कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस। कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस। अब ध्यान दो, क्या ये सेल का पूरा पार्ट तुम लोग को समझ आया? देखो, वाटर स्टोरेज किसमें होता है? वैक्यूल में। और इसको क्या कहते हैं जिससे ये ढका हुआ है थैला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका की झिल्ली। क्या होता है? झिल कोशिका की झिल्ली। मतलब बहुत पतला होता है, और यही जो है आने जाने देता है किसको? ऑक्सीजन को, प्रोटीन को, खाना को। हाँ, सारा चीज को कौन ले जाता है? वो गोल्गी बॉडी की मदद से ले जाता है। किसकी मदद से ले जाता है? गोल्गी बॉडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गोल्गी एपरेटस सेल का बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है। कौन? गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर भी तो कुछ पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वाटर ऑफ सेल। मार के मुंह तोड़ देंगे। कोशिका द्रव कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, न्यूक्लियस के अंदर में भी तो द्रव पाया जाता है। इसको क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव। क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब एक बात बताओ, अगर हम कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को जोड़ दें तो क्या होगा? कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जीव द्रव। क्या बनेगा? जीव द्रव बनेगा। कहने का मतलब, अगर ये सेल से अगर मान लो कि कभी भी फट जाए, सेल फट जाए, चोट वोट से फट भी सकता है, काहे कि बहुत ही कमजोर होता है। अगर ये फट जाए तो क्या हो जाएगा? सब तो निकल जाएगा कोशिका द्रव, जिससे सेल क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्या करेगा? क्योंकि ये सब आपस में फिर चिपक जाएगा। अब ये चिपका हुआ नहीं रहता है। द्रव उसको क्या करके रखता है? अलग अलग। जैसे मछली है, मान लो कि मछली है कहाँ पे? पानी में। पानी ये सुखा दे, सब मछली मर जाएगा। वही हाल होता है ये सब का। और ये हुआ कौन सा? एनिमल सेल। ये कौन सा होता है? एनिमल सेल। मतलब जानवर, जो हम लोग में आता है, ह्यूमन में, जानवर में, मतलब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। किसमें? बहुकोशिकीय जीव में ऐसा पाया जाएगा। लेकिन जब पेड़ का बात आएगा तो पेड़ में ना इसके साइड में क्या पाया जाएगा? सेल वॉल। क्या पाया जाएगा? सेल वॉल पाया जाएगा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। सेल वॉल, कोशिका कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति हम लोग में नहीं पाया जाएगा, मतलब इंसान में नहीं पाया जाएगा, जानवर में नहीं पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? इसीलिए पेड़ पौधा देखो हार्ड होता है। लकड़ी से मारता है, कितना चोट लगता है? चोट लगता है कि नहीं लगता है? काहे लगता है? हार्ड होता है। क्यों होता है? मार के तुम्हारा फिर हड्डी तोड़ देंगे हम। कुछ अरे क्योंकि उसमें सेल वॉल पाया जाता है, क्योंकि वो इसीलिए क्या होता है? हार्ड होता है। किससे बना होता है सेल वॉल? सेल्यूलोज से। किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। इसीलिए पेड़ पौधा जब खाते हैं तो उसमें क्या होता है? अगर हम लोग हरा साग सब्जी खाते हैं तो क्या होता है उसमें? सेल्यूलोज। क्या हमारा इंसान का पेट या जानवर का पेट सेल्यूलोज पचा सकता है? इंसान पचा सकता है? बहुत कम। क्योंकि हम लोग का अपेंडिक्स कैसा है? छोटा है। इसलिए जिसका अपेंडिक्स खराब हो जाता है उसको साग पचेगा? नहीं पचेगा। सुअर में अपेंडिक्स पाया जाता है? नहीं, इसीलिए वो सड़ा गला चीज खाता है। अरे मिट्टी नहीं खाता, मिट्टी में कोड़ता है वो मिट्टी को, उसमें जो उसको सड़ा गला चीज मिलता है वही खाता है। हाँ हाँ, कोड़ काट के खाता है एक सड़ा गला चीज। क्या खाता है?
इसीलिए देखेगा तो क्या खाता है, हम लोग का वेस्ट पहले खाता था, आज भी लाता है, देख रहा सुअर चराने के लिए, हाँ खाएगा ही, कि उन लोग में क्या नहीं है, अपेंडिक्स ना के बराबर होता है। इंसान में थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा पचा लेता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा साग खाते हैं, रोज खाओ ढेर ढेर नहीं पचेगा। अच्छा एक बात बताओ, जिसका नहीं पचेगा समझ जाना क्या खराब हो गया है, अपेंडिक्स खराब हो गया है। गाय सब में होता है बड़का, भैंस सब में होता है बड़ा, तो क्या हो जाता है, वो लोग भर दिन चबा चबा के पचाते रहता है। इसीलिए देखो हम लोग चोकर भी नहीं खाते, स्टार्च खाते हैं चोकर, नहीं खाते, पचेगा नहीं पचेगा तो क्या करते हैं, चाल चाल के अलग कर देते हैं। क्यों, हमारा पेट उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। चलो इतना लिखो इसको, लिखो।